एएमसी क्या है, जो है ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया और इफ यू वांट टू डू पीजी इन मेडिकल पीजी, द क्लिनिकल पीजी, देयर इज अ सेपरेट रूट फॉर यू, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड स्पेशलिस्ट पाथवे, एंड इन दैट केस यू नो नीड टू राइट द एग्जाम। अच्छा, एग्जाम देने से पहले कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्या सर? आई नॉट सेइंग कि यू ज्वाइन एएमसी, आप पहले स्टडी करो कि यूएस असेंबली, प्लैब और एएमसी, इन तीनों में कहाँ पर आपको जो है इजीली आप एग्जाम पास कर सकते हो, जॉब्स मिलेगी इन। सबसे मेन पॉइंट आता है कि सब कुछ करने के बाद ऑलमोस्ट सैलरी कितनी मिल जाती है। हे हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में है और एकेडमिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर हैं, प्रोफेसर हैं। तो सर प्लीज वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, thank you so much, Dr. Amir. So my name is Dr. Akram Ahmed. So I'm basically from India, and I have around 10 years of teaching experience in India, Malaysia, and Australia. So right now I'm in Australia, so I'm the founder of Academically. So at Academically, we help all healthcare practitioners looking to migrate to Australia, US, UK, Canada, or any Gulf countries. For example, any pharmacists, nurse, medical doctors, dentists, physiotherapists, so on. I mean, any health category holder looking to migrate abroad. So we assist them A to Z, so easily they can migrate from their home country to abroad. So sir, you talked about Australia and Canada and Yes. US. So first I would like to know about what is AMC. Yes, so basically, as you know, in India में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, दे नो अबाउट यूएस फैमिली एंड प्लैब। तो जो मैक्सिमम इंडियन जो क्राउड है वो यूएस फैमिली करता है या प्लैब करता है, और एएमसी का बहुत ही लो मतलब लोग करते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है ना, तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो एएमसी क्या है, जो है ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया और इफ यू वांट टू डू पीजी इन मेडिकल पीजी, क्लिनिकल पीजी, तो आपको ये AMC 1 और AMC 2 दो एग्जाम पास करने होते हैं। देन आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस हियर इन ऑस्ट्रेलिया, और इफ यू वांट टू डू पीजी हियर आर यू कैन डू तो देयर इज सम स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एपिक वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। देन आपको जो है AMC पोर्टल बनाना पड़ता है। देन आपको AMC पार्ट 1 होता है, एग्जाम होता है, ये होता है बेसिकली MCQ बेस्ड एग्जाम। हम्म। और ये अपना होम कंट्री में आपको एग्जाम देना होता है, और इसकी एग्जाम बेसिकली एक साल में 10 बार होता है एग्जाम, मंथली एग्जाम होता है ये। हाँ। तो एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी, आप किसी भी महीने में ये एग्जाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो फिलहाल फॉर यूके और यूएस फैमिली, वहां पर टाइम लगता है डेट मिलने में, बिकॉज यूके में तो एक एक साल लग जाती है लोगों को जो है डेट लेने के लिए। हाँ, सही। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ओके। And very good, yeah, for about Australia, that after part 1, you are eligible to work in Australia. In case of UK, में जो है प्लेब दोनों पास करने पड़ते हैं आपको, और हम्म। यूएस जो है यूएस के लिए तो आज की डेट में तीनों पास करने पड़ते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी इन यूएस। So, what are the basic qualification that are required to give this exam, sir? यस, बेसिक रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया हो ओनली, है ना। हाँ। तो बहुत सारे अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी हैं, आपने कहीं और से भी किया होगा, तो भी आप दे सकते हो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है हाँ। इंडिया में। बिकॉज इंडिया में जो एफएमजी का एग्जाम पास करते हैं वो बच्चे पास नहीं कर पाते हैं ना। हाँ। तो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, देन तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बिकॉज इंडिया में अगर आपने एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन इमिडिएटली हो जाती है ना। बट हम्म। इफ यू आर फॉरेन ग्रेजुएट, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है, तो अभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो वही वही जस्ट ये देखते हैं कि आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, एंड जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसका नाम होना चाहिए बर्ड मेडिकल डायरेक्टरी के अंदर। दैट्स इट, इतना ही रिक्वायरमेंट है इसका। एंड ओके। नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपको एक्सपीरियंस है, दैट्स गुड एड ऑन बेसिकली फॉर यू व्हेन यू आर लुकिंग ए जॉब। तो अगर बच्चा इस एग्जाम को पास कर लेता है सर, तो वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है? यस, तो बेसिकली एक तो ये है कि अगर आपने AMC 1 पास किया, तो हम्म। आपको यहाँ पर JMO की जॉब मिल जाती है, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, और RMO की जॉब मिल जाती है ना। तो हम्म। उसमें करीब 100,000 120,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। साइमल्टेनियसली यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर पार्ट 2। ओके, अब मगर अब ये है कि अगर आपने दोनों एग्जाम पास कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में आपका फुल रजिस्ट्रेशन हो गया, तो हम्म। क्या एनी अदर कंट्री यू कैन प्रैक्टिस? तो ये हम्म। बहुत सारे कुछ नहीं करते। तो यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस इन न्यूजीलैंड। Apart ओके। from New Zealand, even you can work in Dubai also, you can work in Qatar, even बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में भी एंट्री हो जाती है, आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने AMC 1 and 2 पास कर लिया। ओके। So out of these 4 5 countries, sir, which is the best country to work further?
Yeah, so I think I can say if I compare basically, for medical doctors like Australia, UK, and US, so obviously Australia can be the better choice. उसका reason ये है because if you want to settle, you want to get the PR and you want to get citizenship, in that case Australia बहुत ही fast PR मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, 1 साल के बाद ही आपको PR मिल जाएगा. In case of UK, you need to work there 3 years, then you need to apply. On US में तो ये बहुत लंबी लाइन है ग्रीन कार्ड मिलने के लिए ना. तो उस केस में जो है, और ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है बहुत ही मोर फेवरेबल है. और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा आ, अच्छी टर्म चल रहे हैं, तो बहुत सारे वीजा इजीली मिल जाते हैं इंडियंस के लिए. बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इजीली माइग्रेशन करें, और सैलरी यहाँ पर बहुत ही हाई होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर आमिर की तरह अगर बन गए, आपने अगर MD MS कर लिया, तो आपकी सैलरी यहाँ पर होती है अराउंड 1.5 से 2 करोड़ होती है मिनिमम. तो ऑन एन एवरेज जो न्यूज सर्जन की जो सैलरी है यहाँ पर वो होती है 400,000, मीन्स मोर देन 2 CR. और ये 2.3 CR हो जाएगी पर ईयर सैलरी. लग रहा है सर मुझे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आपको नहीं करनी पड़ेगी. स्पेशली बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द MBBS डॉक्टर्स. बट इफ यू आर ए MD और MS and you have like at least 8 to 10 years experience, then there is a separate route for you. You can apply directly. That is called specialist pathway, and in that case, you no need to write the exam. पर आपका CV एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आमिर, तो भाई एम्स इन्होंने किया हुआ है, राइट. तो हम्म। ऐसे केस में वो एग्जामेशन दे देंगे आपको, एग्जाम विदाउट लिखे भी आप आ सकते हो. पर अगर आप सिंपल MBBS है, तो फिर आपको कोई वो नहीं है, फिर तो आपको डेफिनेटली ये लिखना ही नहीं. या फिर आप बिल्कुल 1 साल 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने MD किया है या आपने MS किया, तो भी आपको ये लिखना पड़ जाएगा ओके। ये सर एग्जाम. इस एग्जाम को मतलब सब लोगों को रहता है कि ये एग्जाम बहुत महंगे होते हैं, तो इसमें एग्जाम को AMC एग्जाम का एक्चुअली कितना एक्सपेंस आता है अगर कोई बच्चा देना चाहे तो? तो अगर आप किसी को भी, अगर आपको फॉरेन में जाना है, वेदर इट इज UK और US और ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं तीनों को कंपेयर कर दूं, तो जो जो फीस है ना वो अराउंड सिमिलर ही है. बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. ये 6 से 8 लाख के आसपास का आपका खर्चा है इंडियन रुपीज में. और इसमें से बेसिकली आप 80-90% जो फीस पे कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फीस होती है, फिर हम्म। आपको जो है AMC 1 एग्जाम की फीस होती है, लाइक वो होती है अराउंड 3,000. यहाँ हम्म। AMC 2 की होती है अराउंड $4,000, तो ये सारी फीस, तो यहाँ सैलरी बहुत हाई मिलती है. तो अभी आप इंडिया में हो तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पैसे आपके खर्चा हो रहा है, पर इट इज नॉट दैट मच, बिकॉज आप यहाँ आओगे तो $1 ये 55 रुपए का होता है ना, व्हेन यू आर अर्निंग हियर, तो क्योंकि ये लोग फीस डॉलर में चार्ज करते हैं, इसलिए लगता है कि बहुत ज्यादा फीस हो गई है. तो इन जनरल जो है खर्चा आपका 6 से 8 लाख के बीच में आएगा. ओके। एंड सर अगर कोई बच्चा इसके लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो उसको स्टडी मटेरियल कहाँ से सबसे अच्छा मिलेगा? Yes. तो बेसिकली वी आर बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन. वी आर आई एम राइट नाउ इन सिटी. ओके. तो ओके। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से जो इंडियन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर पास करके एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो फैकल्टी है हमारे पास में. और हमने पिछले 15 साल के क्वेश्चन बेस के ऊपर हमने अपना जो है सिलेबस बनाया हुआ है. तो हम लोग जो है लाइव क्लास देते हैं. आप प्लस हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं. वी अंडरस्टैंड दैट कि डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं और बल्ब हॉस्पिटल में होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं ना. तो आप अगर आप इफ यू मिस यानी क्लास लाइव नहीं कर पाते, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, एंड आपको बहुत सारे ग्रांड टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे. तो ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली वी प्रोवाइड. तो भी बेसिकली आपका डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग करते हैं, आपका एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, इस बार जो इंग्लिश की प्रिपरेशन होती है वो भी हम लोग कराते हैं. तो ईच एंड एवरीथिंग, तो जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है एकेडमिकली, जो है आपको पूरा का पूरा हम लोग असिस्ट करते हैं आपको सारी सारी प्रोसेस के अंदर. अच्छा, एग्जाम देने से पहले कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्या सर? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए. तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बेसिकली उसका, या बिकॉज जो MBBS में क्या होता है कि 1 साल की तो इंटर्नशिप होती ही होती है, मैंडेटरी है, इट इज तो बिल्कुल। इसलिए इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. बेसिकली इन जनरल ऑस्ट्रेलिया में कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, वेदर इट इज नर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर, इन सबको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है. ओनली एक ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो है लैब टेक्नीशियन. तो अगर आपने BSc MLT, आपने BMLT किया हुआ है, तो उस केस में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. बाकी किसी भी केस में फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, डॉक्टर, इन सबको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. ओके। सो सर ये इतना अच्छा है, सुन के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट इट इज नॉट सो पॉपुलर लाइक प्लैब एंड USMLE, व्हाई इट इज सो सर? यही एक वो है ना, तो अभी इतना अवेयरनेस बेसिकली बेसिकली इंडियन का जो है ना पूरा इंक्लाइन होता है US की तरफ और UK की तरफ. तो ऑस्ट्रेलिया में इतना लोगों को इतना मालूम नहीं था, पर राइट नाउ बहुत सारे डॉक्टर्स अभी आ रहे हैं.
और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म भी नहीं था इंडिया के अंदर जो लोगों को अवेयर करे, अथवा उनको गाइडेंस दे, उनको प्रिपरेशन करवाए। तो वी आर द फर्स्ट कंपनी, वी आर डूइंग दिस थिंग। तो इसलिए जो इतना पॉपुलर नहीं था ये, पर अभी अगर आप देखोगे कि आप बेसिकली, आई नॉट सेइंग कि यू ज्वाइन एएमसी, आप पहले स्टडी करो कि यूएस असेंबली, प्लेब और एएमसी, इन तीनों में कहाँ पर आपको जो है इजीली आप एग्जाम पास कर सकते हो, जॉब्स मिलेगी इन तीनों कंट्री में, कहाँ आपको इजीली मिल सकती है, कहाँ आपको इजीली वीजा मिल सकता है। तो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया कैन बी द बेस्ट चॉइस। तो सर वंस कोई बच्चा एग्जाम पास कर लेता है तो उसके बाद जॉब का क्या प्रोसीजर है? यस। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ओनली कंट्री है जो एएमसी 1 के बाद में भी आपको जॉब प्रोवाइड करता है ना। तो जैसे ही आपने एएमसी 1 कर लिया प्लस इंग्लिश कर लिया, तो आपको एप्रा में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बॉडी है, AHPR है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं सब हम्म। पर रजिस्ट्रेशन एक ही बॉडी करती है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन, आपको जब जैसे ही आपको हो जाएगा एएमसी 1 के बाद में, देन यू नीड टू अप्लाई जॉब्स। तो बहुत, तो आपको जो है जेएमओ की, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की जॉब आपको ढूंढनी होगी। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो एकेडमिकली आपको असिस्ट करेगा, आपका सीवी, आपका कवर लेटर आप चेंज कराएंगे ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। क्या क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में, वो भी हम आपको जो है गाइड करेंगे, हमारा हमारा जो है, हाँ, टीम। कौन कौन सी वेबसाइट पे जाकर आपको जॉब अप्लाई करनी है, कैसे हम्म। अप्लाई करना है, कौन सा राइट टाइम है, ये सारी, और कौन कौन सी कंसल्टेंसी यहाँ पे जॉब लगवाती हैं। तो ये सारी सारी जानकारी हम आपको शेयर हम्म। करेंगे वंस यू पास योर पार्ट 1 एग्जाम विद एकेडमी के लिए। अच्छा सर, एक और चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को, वो चीज होती है वर्क वीजा। उसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए सर। ये तो जैसे ये अगर आपको जॉब मिल जाती है ना, तो जो कंपनी है वो ही जो हॉस्पिटल है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए। आ, तो इनके जो मैन डॉक्टर्स हैं वो रहते हैं मैन शहर में, सिडनी एंड मेलबर्न की दो मैन सिटी होती हैं। हम्म। बाकी जो छोटे छोटे शहर है वहां पर लोग मिलते नहीं है। तो जो जितनी ओवरसीज डॉक्टर्स हैं इनकी डिमांड वहां पर रीजनल एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जितनी हॉस्पिटल में खाली खाली होते हैं, तो वो लोग स्पॉन्सर करते, वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कोई बंदा आ जाए, वो लोग स्पॉन्सर करे इजीली, इतना नीड प्रॉब्लम बहुत नहीं ज्यादा होता है है। मतलब। देखो, क्योंकि ये इनका क्या है ना, ये WHO का फार्मूला को यूज करते हैं। तो ओके। 1,000 पॉपुलेशन पे इनको जो है 2.5 डॉक्टर चाहिए चाहिए। मिनिमम। ओके। यस। कि इनको मेंटेन करना है कि ये हाई इनकम कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, सेम यूएस सेम यूके, तो इन लोग को मेंटेन करना होता है। इतनी हम्म। पॉपुलेशन पे इतने डॉक्टर चाहिए, तो इसीलिए इनको ये डॉक्टर्स चाहिए चाहिए। और यहाँ पे इतने प्रोड्यूस नहीं होते हैं डॉक्टर्स जो हैं। ओके। सो सर, इसमें यूएसएमएलई प्लैब या फिर एएमसी की तैयारी में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा इसको क्लियर करने में? तो एकेडमिकली भी बेसिकली हम प्लैब भी कराते हैं, हम यूएसएम भी कराते हैं, एएमसी भी कराते हैं। तो इज अप टू यू कि आपको कौन सा करना है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू गो फॉर एएमसी, ठीक है। एएमसी। ओके। तो यस, तो हम तीनों कराते हैं, पर इन जनरल हमारा जो वो है, हम लोग 4 मंथ की मैक्सिमम कोचिंग कराते हैं। तो जो हमारा बेसिकली हर कोर्स में एटलीस्ट 3 to 4 फैकल्टीज हैं, और वो लोग जो हैं 10 से 12 घंटे वीकली क्लास लेते हैं लाइव। ओके। हाँ, तो हम लोग 4 महीने के अंदर पूरा खत्म करें। तो अगर आपने 4 आवर, फॉर एग्जाम्पल एएमसी अगर आपको करना है, इफ यू कैन गिव 4 आवर्स पर डे फॉर 4 मंथ, हम्म। डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे थोड़ा डरते हैं, बोलते हैं यार ये एएमसी बहुत टफ एग्जाम है। तो इफ हम्म। आई कंपेयर विद दिस नीट पीजी, अगर इंडिया में, अगर नीट पीजी का मतलब है कि आपने को क्लिनिकल ब्रांच चाहिए ना, तो आपको हाई स्कोर चाहिए ऑब्वियसली, राइट। और वो इतना डॉक्टर्स का आता नहीं है इंडिया में, तो बहुत सारे लोग 2 बार देते हैं, 3 साल भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं वहाँ पर, तो हम्म। ऐसा ही यहाँ पर भी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम कंपेयर करें तो ये इजी है उससे, बिकॉज इसका जो पासिंग रेट है एएमसी का, वो है 50 to 70% बच्चे पास करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, दैट्स क्वाइट हाई सर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। और यहाँ पे क्या है ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्टेन मार्क्स यहाँ पर, बट जैसे कि आए इसमें पासिंग रेट कैसे होता है, मतलब 500 मार्क एक मैक्सिमम है, और मिनिमम रहेंगे 250। अगर आपने 250 अगर आप स्कोर कर लिया तो आप पास कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जस्ट पास करना है आपको, इट इज नॉट कि आपको 290 और आपको बहुत ज्यादा हाई में दिखाना है। कंपटीशन आप नहीं है, आपको पासिंग मार्क्स लाना है। जस्ट इट इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। ओके ओके। सो इसमें अटेम्प्ट की बात आई सर, तो इसमें एएमसी प्लैब यूएसएमएलई में कितना अटेम्प्ट बच्चे दे सकते हैं सर? ये बेसिकली इसमें तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। पर बेसिकली एक एक डिफरेंस ये है कि यूएस असेंबली और एएमसी के अंदर, तो ये जो है एएमसी, तो आप एक साल में 10 बार दे सकते हो। और ओके। बहुत सारे सेंटर्स हैं, इवन इलाहाबाद में सेंटर है उसका, और बहुत सारे मतलब जगह, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सेंटर्स हैं। पर यूएस असेंबली आप 3 बार दे पाओगे। और प्लेब जो है वो अभी तो बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है वहाँ पर, और अभी वहाँ पर जॉब्स भी नहीं मिल रही है। ऐसे स्टूडेंट जो है, इंफॉर्मेशन आ रही है यूके में सिचुएशन चल रहा है वहाँ पर, तो
और मेन डिफरेंस क्या है कि ये अनलिमिटेड आप दे सकते हो, एएमसी में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, तो आपने एएमसी वन पास किया, देर इज नो सर्टेन बाउंडेशन। बट हियर इन यूएस असेंबली आपको विद इन 3 इयर्स में वो जो है आपको पास करना होता है ये जो एग्जाम है, सेम फॉर प्लेब एज वेल, पार्ट 2। सो इन एग्जाम्स में एएमसी है, यूएसएमएल, प्लैब, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं सर। इनमें एग्जाम देने की कॉस्ट का क्या डिफरेंस है सर? कॉस्ट तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि सिमिलरली रहेगी, पर ये आपका एम आप चूज आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों के, सर मेरे को पीजी करना है ओनली, फॉरेन से पीजी करना है, तो उस केस में आप यूएस असेंबली पे आके मिच के जाओ। और यूएस असेंबली वन में तो जस्ट क्वालिफाइंग वो होता है, एग्जाम होता है, पर पार्ट 2 में वो होते हैं मार्क्स। अगर हम्म। आपके हाई मार्क्स रहेंगे तो आपको हाई चांस रहेगा जो है मैच करने का, आपको आप मिलने का तो अगर आप इवन दिस यूएस असेंबली यू कैन गिव व्हेन यू आर स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल स्कूल में है, हम्म। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में, तो अभी आप यूएसएम में लिख सकते हो। बट प्लैब और एएमसी क्या है, जो आप कंप्लीट कर लेंगे एमबीबीएस, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका होम कंट्री में, तभी ये। आप दे पाएंगे। तो हम्म। ये आप मेन डिफरेंस दोनों में, बट कॉस्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलरली रहेगा वो। और सर इंडिया में एग्जाम सेंटर्स के बारे में थोड़ा बताइए। यूएसएमएल के कितने एग्जाम सेंटर हैं, एएमसी के कितने एग्जाम सेंटर हैं? तो इन एग्जाम सेंटर तो बहुत सारे इनके, मतलब 8 से लेके 12 के एग्जाम सेंटर्स हैं अभी इंडिया के अंदर, यूएस असेंबली, प्लैब और एएमसी के। तो एग्जाम सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, तो बहुत सारे एग्जाम आपको दिल्ली में हर एक का मिल जाएगा। नॉर्थ इंडियन सारे दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में, इवन चंडीगढ़ में भी है एएमसी का सेंटर तो एग्जाम का सेंटर का इतना प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, इतने लोग जो भी दे नहीं रहे। हाँ यस, प्लैब में इफ यू आर प्लानिंग टू गिव प्लैब, तो आपको बहुत 1 साल पहले से प्रिपरेशन करनी है, उसको पहले से ही आपको बुक करना है, बिकॉज वहां पर डेट नहीं मिल पा रही है इजीली। ओके। सो सर हमने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, सबसे मेन पॉइंट आता है कि सब कुछ करने के बाद ऑलमोस्ट सैलरी कितनी मिल जाती है? यस। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो यूके में आपको प्लैब 1 प्लैब 2 पास करना है, देन यू नीड टू गो टू यूके। तो वहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो मिलती है अराउंड 40,000 पाउंड के आसपास, और वो होती है करीब 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, हम्म। ये होती है पार्ट 2 के बाद यूके की सैलरी। बट हम्म। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने EMC 1 भी पास कर लिया, ओ- MCQ बेस एग्जाम अपना होम कंट्री से, तो जो आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी वो रहेगी अराउंड 100,000 के आसपास। ओके। और अगर आपने दोनों पास कर लिए तो ये सैलरी हो जाएगी आपकी 130 के आसपास तो ऑस्ट्रेलिया में जो सैलरी है बहुत ज्यादा हाई सैलरी होती है एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूएसए। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर फ्री होता है और एजुकेशन फ्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्केटिंग विद योर फैमिली, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तो आपको यू नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर योर किड्स एजुकेशन, और यू नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर द हॉस्पिटल। तो जैसे कि अगर यूएस जाएंगे तो आपको वहां पर इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है, कुछ हो गया तो आपको क्लेम करना है, ये करना है आपको, उसकी उसकी प्रीमियम भी आपको पे करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो फ्री होता है। यूके में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वहां पर भी फ्री होता है इन जनरल। ओके सर, अब ये वीडियो देखने के बाद और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट चाहेंगे कि वो एएमसी की तैयारी करें। तो हाउ एकेडमिकली हेल्प स्टूडेंट्स इन क्लियरिंग दीज एग्जाम लाइक एएमसी, प्लैब और यूएसएमएल? तो हम लोग बेसिकली आपके फ्रॉम डे 1, इफ यू, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर वेरी बिजी हम्म। और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम लोग उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग कराते हैं पहला। जो फर्स्ट स्टेप बच्चे उसी में ही वो रहते हैं कि आप क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना है, कुछ लोग गलत कर देते हैं तो हम हम्म। लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग करते हैं आपका। हम्म। आप इफ यू नीड असिस्टेंट देन हम लोग करते हैं वो। देन हम लोग आपको कोचिंग कराएंगे 4 मंथ का, वेदर इट इज एएमसी है, प्लैब है, या यूएस असेंबली है, एंड वॉट एवर। और इफ यू आर फ्रॉम अलाइड हेल्थ साइंस का, हम लोग को वो सेपरेटली कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग का जो सिलेबस है ना, वो हम लोग के पिछले 15 ईयर्स की जो रिकॉल्स की बेस पे बनाए गए हैं, ठीक है। हम्म। तो बहुत सारे टाइम्स पे क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे मॉक टेस्ट में हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। हम्म। तो हम लोग पूरा लाइव सेशन कराएंगे आपको, टॉपिक वाइज, एंड हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसी टॉपिक पे एक मॉक टेस्ट भी आपको देना होगा, देन यू कैन सी दैट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, सेम सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर एंड देन अगर आपने पूरा सिलेबस करने के बाद फिर लास्ट में आप बहुत सारे हम लोग जो आपको एक रियल जैसे एग्जाम में जो सिनेरियो होता है कि जितना हम्म। 2.5 आवर के हैं, वन हम्म। फिफ्टी क्वेश्चन करने होते हैं आपको एमसी के अंदर। तो उस हम्म। टाइप के हमने क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं, वो आपको अटेंड करने होते हैं, तो आपको फुल्ली हम लोग प्रिपरेशन करा देते हैं। एंड इट्स लाइक ए गुड टू गो विद इन 4 मंथ फॉर एएमसी, वेदर इट इज यूएसएमएल अब बंदे ने अगर ठीक से आपकी बातों को फॉलो कर लिया, सिलेबस को फॉलो कर लिया, तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि उसका एग्जाम निकल जाएगा। देखो ये मेडिकल साइंस 100% तो नहीं करूँगा, पर मैं कहूँगा कि 90% तो
चांस रहेगा, बिकॉज या बिकॉज यहाँ बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज हो जाता है। हम्म। क्वेश्चन वहीं से रहता है, थोड़ा 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 तो उन्होंने कुछ घुमा दिया, बच्चों को वही कभी कंफ्यूज। प्रिपरेशन है सर, उसी चीज को तो प्रिपरेशन करना है बच्चे को। यस यस यस। और बच्चों का मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो देखो मेडिकल साइंस हर जगह पूरी दुनिया में सेम ही है। अब सीमित है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो डिफरेंट होती हैं। हम्म। कि भाई एक डिजीज को कैसे ट्रीट करना है वो इनकी अपनी गाइडलाइन होती है हर डिजीज की। बोलते एस्थमा में आपको क्या यूज करना है, क्या यूज हम्म। नहीं करना है ना, तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। और डोज भी थोड़ा सा वेरी कर सकती है ना, जो आपने इंडिया में आप यूज कर रहे हो। तो वही एक मेन डिफरेंस होता है कि एग्जाम में जो है आप गलती ना कर पाए ना। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके ओके। सो सर लास्ट में आपने बहुत अच्छी चीज़ें सब बच्चों को बताई, मेरी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई इन सब मामलों में। तो लास्ट में आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे उन बच्चों को जो प्लैब की तैयारी करना है या यूएसएमएलई की तैयारी करना है या फिर एएमसी की तैयारी करना है, उनको आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्चुअली दे आर लाइक कंफ्यूज कि हमें करना क्या है, और हमें करना भी है नहीं, हम जाएं या नहीं जाएं नो। है? तो बहुत सारे बच्चे क्या है ना, बहुत सारा टाइम 2-3 साल उन्होंने खराब कर दिए नीट पीजी में या एफएमजी में, है ना। और हो नहीं पा रहा है, और फिर वो सोचते हैं कि अब हम बाहर जाए ना। तो आप पहले से ही व्हेन यू आर इन योर फाइनल ईयर आप इंटर्नशिप करें, तो आप अपना माइंड मेकअप करें। अगर आपको नीट पीजी करना है तो आप 100% फोकस उसी पे कीजिए। अगर हम्म। आपको बाहर ही जाना है तो आप 100% फोकस उसी पे ही कीजिए ना। जी। तो वहां से आपका माइंड आप ना आपको जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने 2-3 साल आपने वेस्ट कर दिया और फिर आपने डिसाइड किया कि आप मेरे को करना है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मतलब डिसीजन लें, क्लियर डिसीजन लें, और उसी पे आप फोकस करें तो डेफिनेटली आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। एंड डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। आप रिसर्च कीजिए अपनी, देन यू डिसाइड कि आपको कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। पर मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट। सो गाइज अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा जानना है यूएसएमएलए प्लैब या फिर एएमसी के बारे में, तो मैंने सर की एकेडमिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लिंक नीचे कमेंट में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करके इजीली कर सकते हो। टीम बहुत अच्छी है, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। बट एक चीज़ जो सर ने बताई, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, चाहे वो एफएमजी हो या यूएसएमएलए हो या प्लैब हो या नीट पीजी हो। फर्स्ट डिटर्मिनेशन है। जब आप डिटरमाइन कर लेते हो तभी आपका 50% एग्जाम वो क्लियर हो जाता है। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ और हेल्प चाहिए तो सर हैं, मैं हूँ, हम सब लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, अपना इतना थैंक वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।